एक और बड़ी अपडेट, जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी को गोली मारे जाने की खबर मिल रही है। बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी हैं और विधानसभा चुनाव में लकी यादव के साथ इस व्यक्ति ने चुनाव प्रचार किया था। सपा का सक्रिय सदस्य है शैलेश यादव को गोली मारी गई है। लाइन बाजार थाना इलाके के चांदपुर बालू मंडी में यह गोली मारी गई है। मंडी में बालू कारोबार से जुड़ा है शैलेश यादव। मौके से लेकर जिला अस्पताल तक पुलिस की छावनी बनी हुई दिखाई दे रही है। खुद जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं विधायक लकी यादव। बड़ी अपडेट, लकी यादव के करीबी को जौनपुर में गोली मारी गई है। नाम शैलेश यादव, बाइक पर सवार थे बदमाश, 3 गोलियां मारी गई हैं। एक और बड़ी अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर मतदान कराया जा रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा, जबकि वोटों की गिनती 1 फरवरी से शुरू होगी। मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में खासा जोश है। ज्यादातर बूथ पर वोटर्स की लंबी लाइन लगी हुई है और ज्यादातर पदों पर इस बार बहुकोणीय और नजदीकी मुकाबला भी हो रहा है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई। बहुत उत्साह दिख रहा है। वोटर की संख्या हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, इसलिए हमारे यहाँ अच्छा उत्साह दिख रहा है। काफ़ी वोट पड़ चुके हैं अब तक। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किया आप? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारे जो इलेक्शन अफसर्स हैं वो सब एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने हर चीज़ बहुत अच्छे से की है। कुछ चीज़ें सीक्रेट है, वो नहीं बताई जा सकती। अच्छा, कुल कितने लोगों की कमेटी जो है वो चुनाव करा रही है? 3 लोगों की कमेटी चुनाव करा रही है। हमारे साथ 2 लोग और हैं, महेंद्र बहादुर सिंह और वशिष्ठ तिवारी। 3 लोग मिलकर कुल चुनाव करा रहे हैं। काउंटिंग कब से होगी? काउंटिंग अभी कल रेस्ट रहेगा, परसों से सॉर्टिंग शुरू होगी, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल, ये हैं अनिल भूषण जी, जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। उन्होंने बताया है कि आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद कल रेस्ट रहेगा और परसों यानी 1 फरवरी को काउंटिंग शुरू होगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त हम उसी कैंपस में मौजूद हैं जहां पर मतदान चल रहा है। कुल 8501 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 28 प्रमुख पदों के लिए चुनाव हो रहा है और इन 28 पदों के लिए कुल 181 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जो चुनाव अधिकारी हैं शबाना, वो भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर? यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। सब लोग अपने मतों का प्रयोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई अब अव्यवस्था नहीं है। सब सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। उत्साह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये बार का चुनाव है, हाई कोर्ट बार का। इसमें बहुत उत्साहित होकर मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, निष्पक्ष मतदान हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान संपन्न कराया जा रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद जो बैलेट बॉक्स हैं वो सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे और 2 दिन के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। सीक्वेंस वाइज एक कर जो है पदों के लिए वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे और जब सारे पदों पर नतीजे घोषित हो जाएंगे तब जाकर के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आइए आपको कुछ और जानकारियां दें बार एसोसिएशन के इस चुनाव के बारे में। बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए यह मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे नई कार्यकारिणी के लिए और सीसीटीवी से इसकी निगरानी की जा रही है। 8501 मतदाता जो है इस कार्यकारिणी के लिए मतदान कर रहे हैं। 20 काउंटर्स पर वोट डाले जा रहे हैं। बार एसोसिएशन के लिए महिलाओं और सीनियर वकीलों को वोट डालने के लिए 2 अलग बूथ बनाए गए हैं। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी रंगीन फोटो भी है। वोटिंग के लिए वकीलों के लिए पहले उनको टोकन दिया जा रहा है। बार एसोसिएशन का पहचान पत्र होने पर ही उन्हें वोट डालने दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें इस वक्त प्रयागराज में हो रही हैं इस मतदान के दौरान। और अब हम आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं और देखते हैं लाइव कि वहां पर मतदान कैसे चल रहा है और अब तक इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें क्या निकलकर सामने आई हैं। और ये सब बताने के लिए मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं। मोइन, बताएं क्या देख रहे हैं आप वहां?
देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर जो वकील हैं उनके अंदर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और जो अंतिम आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक अब तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हालांकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो 70 से 75% के आसपास तक जा सकता है। तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव हो रहा है। 20 बूथ बनाए गए हैं और कुल 28 पदों के लिए 181 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि 28 पद हैं, लेकिन जो लोगों की दिलचस्पी अध्यक्ष कौन होगा, महामंत्री कौन होगा, इसको लेकर के है। और अंतिम दौर में भी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जो भी वकील बूथों की तरफ जा रहे हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे वोट देने की गुजारिश की जा रही है। तो बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव होता है और माना यह जाता है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का पदाधिकारी होता है वो बार काउंसिल के पदाधिकारी के बराबर होता है और उसका एक अलग रसूख होता है। तो इसके लिए उम्मीदवार जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। और कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे के बाद जब मतदान खत्म होगा तो जो बैलेट बॉक्स होंगे वो सीआरपीएफ की निगरानी में रहेंगे। कल रेस्ट रहेगा और परसों से वोटों की गिनती शुरू होगी। परसों यानी 1 फरवरी को सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं उनको मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर अलग अलग गड्डियां बनाई जाएंगी। फिर एक एक पदों के लिए काउंटिंग की जाएगी और काउंटिंग पूरी होने में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। हालांकि वकीलों में जो अधिवक्ता हैं उनमें जोश जबरदस्त है, लेकिन इसके बावजूद कहीं किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मोइन। आपने कहा कि एक बड़ी रोचक जानकारी आपने दी कि यह मतगणना 1 हफ्ते तक चल सकती है, बहुत लंबी चलेगी अगर 1 हफ्ते तक की मतगणना चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।